13 जनवरी 2026 को हमारे जीवन में समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को प्रदान करने वाले शुक्र देव अपनी शत्रु कारक धनु राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनि की मकर राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। और शुक्र देव के इस राशि परिवर्तन से यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो वर्ष 2026 में आपके लग्नेश का पहला राशि परिवर्तन भाग्य दृष्टिकोण के साथ में प्रारंभ हो रहा है। और यह क्या संकेत देता है? यह पहला संकेत है कि यदि आपका लग्नेश अर्थात आपके लग्न भाव का स्वामी एक अच्छे भाव में वर्ष की पहली शुरुआत करे, ये एक बहुत सुंदर संकेत होता है कि ये वर्ष का निर्धारित अवस्था का योग बनता है कि ये वर्ष आपके लिए कैसा जाने वाला है। यहां पहला 2026 में जनवरी की 13 तारीख को आपके लग्नेश का भाग्य भाव में प्रवेश होना ये बहुत स्पष्टीकरण में बता रहा है कि इस वर्ष भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ देता हुआ पाया जाएगा। पिछले समय में जो कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही थी, इसे आप समाप्त होते हुए देखेंगे। मेहनत आप पिछले समय में भी कर रहे थे, किंतु अब आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी इसमें लक फैक्टर भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ देगा। आपको जो बार बार हताशा निराशा साथ लग रही थी कि शायद मुझसे ये नहीं हो पाएगा, शायद मेरे ये भाग्य में नहीं है, अब देखिएगा भाग्य किस प्रकार आपका साथ देता है। मैं हमेशा कहता हूं मेहनत हर व्यक्ति करता है, किंतु व्यक्ति विशेष वो बनता है जिसका भाग्य साथ दे। और इस वर्ष शुक्र महाराज का भाग्य भाव में पहला राशि परिवर्तन आपके लिए इस वर्ष की स्थिति को पूर्ण तरीके से भाग्य स्वरूप में जोड़ता हुआ दिखाई देगा। आपके द्वारा मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट निकाल कर देने की बाध्यता शुक्र महाराज अपने हाथ में ले रहे हैं। भाग्य के साथ की स्थिति का योग आपके हाथ में ले रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को पुष्ट करेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जागृत होते हुए आप देखोगे। यदि इस वर्ष विदेश यात्रा की स्थिति पर आप विचार कर रहे हो, ये बहुत सुंदर स्वरूप में आपके लिए लाभ निकाल कर देता हुआ दिखाई देगा। किसी भी प्रकार के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करने के विचार कर रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बना कर देता है। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति में किसी प्रकार का मनमुटाव देखने को मिल रहा है, इसे समाप्त करते हैं। व्यापारिक यात्राएं यदि आप कर रहे हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण की स्थिति में आपके लिए शुक्र महाराज का आशीर्वाद निश्चित रूप से बड़े अच्छे रिजल्ट बनाकर देता है। व्यक्तित्व की स्थितियां जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा आवश्यक है। हर दूसरा व्यक्ति एक मानसिक तनाव से जूझ रहा है, किसी ना किसी कारणवश उसकी स्थितियां मानसिक तनाव के बोझ के तले दबती जा रही है। और आपके लिए इस वर्ष की स्थिति में शुक्र महाराज की अवस्था, इनका राशि परिवर्तन, ये पहला संकेत और दे रहा है कि इस वर्ष आपके मानसिक तनाव समाप्त होंगे, मन की स्थितियां प्रसन्न रहेगी। आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे ना सिर्फ आपके लिए अपितु आपके परिवार के लिए श्रेष्ठ कारक सिद्ध होंगे। आप अपने परिवार के लिए भौतिक सुखों को अर्जित करने की नई प्लानिंग 13 जनवरी के पश्चात ही निर्मित करने जा रहे हैं। और उस समय भाग्य का साथ मिलते हुए आपको सफलता कारक योग भी बनकर आएगा। जॉब में किसी प्रकार का स्ट्रेस बना हुआ है, बॉस कलीग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बनते बनते कार्यों की स्थितियां प्रमोशन स्वरूप में आपके लिए रुक जा रही है, मेहनत आप कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस किसी और के साझे जा रहे हैं, ये स्थिति पूर्ण तरीके से आपके लिए कार्य कर देने जा रही है। इसी के साथ में आप देखिएगा कोई कर्ज लोन यदि आपके ऊपर बना हुआ है, आपको नहीं समझ आ रहा कि इससे मैं बाहर कैसे निकलूंगा, इसके नए रास्ते भी आपके लिए 13 जनवरी के पश्चात से समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम से आप 13 जनवरी के पश्चात खत्म कर दोगे, किंतु वो रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इस कर्ज से मैं बाहर निकल सकता हूं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में यदि कोई समस्या देखने को मिल रही है वो समाप्त होगी। फिजूल के खर्चे समाप्त होंगे। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग की स्थितियां आपके बैंक बैलेंस की स्थिति को अस्त व्यस्त कर रही है, इसमें आप पुष्टता देखोगे। और धन दृष्टिकोण की स्थिति को बड़े सुंदर स्वरूप में आपके लग्नेश की आशीर्वाद से आप अपने लिए पुष्ट होने की बाध्यता ले लेते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि वृषभ राशि के लाखों करोड़ों लोग हैं, क्या सभी के लिए शुक्र महाराज समान फल देंगे? तो ऐसा संभव नहीं होता। आपकी कुंडली में यदि शुक्र महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में यदि शुक्र महाराज नहीं है, जहां आपकी कुंडली में नंबर 6 लिखा हुआ है इस स्थान पर शुक्र महाराज नहीं है, तो लिख कर रख लो, ये 2026 का शुक्र का पहला राशि परिवर्तन जो संकेत मैंने आपको बताए हैं, ये एक पूरे वर्ष के लिए यदि आपके जीवन में सिद्ध ना हो तो मुझे कहिएगा।
क्या करना चाहिए ताकि शुक्र का आशीर्वाद परिपूर्णता से हमारे लिए कार्य कर दे पाए, तो ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे आप फॉलो कीजिए, ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी अवस्था बना कर देगा। डीओ परफ्यूम का यूज करना, साफ सुथरी गतिविधि का प्रयोजन बनाना, नहाने के पानी में यदि थोड़ा गुलाब जल डालकर आप स्नान करते हो, इसका बड़ा अच्छा योग बनता है। अगर शुक्र महाराज लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है, तो आप एक डायमंड, ओपल या जरकन धारण करते हैं, आपके लिए इस वर्ष में बहुत विशेष सिद्धि आपके लिए शुक्र महाराज निर्मित कर देंगे। फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही इसे धारण कीजिएगा। आपके लिए बहुत सुंदर स्वरूप के लाभान्वित योग प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।